चलिए स्टार्ट करते हैं। आवाज़ आ रही है हमारी? आवाज़ आपको सुनाई दे रही है? तो बोलिएगा अगर आवाज़ सुनाई दे रही है तो। यस सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सर्चिंग एल्गोरिथम। ठीक है, एल्गोरिथम कितने तरह से, कौन कौन से एल्गोरिथम। आवाज़ इको नहीं ना आ रही है क्योंकि क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं तो शायद इको आ सकती है। ठीक है, आज हम पढ़ाएंगे एल्गोरिथम कि कितने तरह के एल्गोरिथम हम एआई में यूज करेंगे। ठीक है, पहले हम एआई का एल्गोरिथम पढ़ते हैं, फिर पढ़ेंगे मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम। ठीक है, तो क्योंकि हम एआई पढ़ रहे हैं तो पहले एआई का एल्गोरिथम देखते हैं। एआई में हम इतना तरह के एल्गोरिथम का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला होता है अनइन्फॉर्म्ड सर्च। अनइन्फॉर्म्ड सर्च को बोलते हैं ब्लाइंड सर्च पे। ब्लाइंड सर्च मीन्स क्या, कि एस, मान लीजिए कि एस एक ट्री है, इसका ये पार्ट है ए बी सी डी। ठीक है, हमारा ये गोल नोड है और ये स्टार्टिंग नोड है। ठीक है, अब ब्लाइंड सर्च मीन्स यहाँ पे इसका डेप्थ हमको, ये क्या हो गया, डेप्थ हो गया 0, ये क्या हो गया, डेप्थ हो गया 1, ये क्या हो गया, डेप्थ हो गया 3। तो इसमें हमको एस के बाद इधर जाना है कि इधर जाना है, हमें कुछ पता नहीं है। ब्लाइंडली हम चलेंगे, एक बार इधर भी जाएंगे, एक बार इधर भी जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमको फाइनली गोल तक पहुंचना है। अगर यदि इसका कॉस्ट दिया, इसका वे का मान लीजिए ये दिया रहता 2 किलोमीटर और ये दिया रहता 4 किलोमीटर, तब हम पहले किधर जाते हैं। कुछ प्रॉब्लम है, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। अगर इस बार डिस्कनेक्ट हुआ तो हम अपने मोबाइल से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, क्या कर सकते हैं, कॉलेज का नेट ही ऐसा है। आवाज़ आ रही है आपको? ये कॉलेज के नेट से कनेक्ट है, इसीलिए बार बार ऐसा प्रॉब्लम दे रही है। ठीक है, अगर यदि इस बार फिर से डिस्कनेक्ट होगा तो हम अपने मोबाइल के नेट से कनेक्ट करेंगे। तो अब आवाज़ सुनाई दे रही है? अगर आप हेलो हेलो, लोग थोड़ा आप बोलिएगा कि आपको सुनाई दे रही है। हेलो, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं आएगी आई थिंक। हम मोबाइल से कनेक्ट कर लिए। ठीक है, ठीक 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 ठीक। तो आज हम बोल रहे हैं कि ब्लाइंड सर्च। ब्लाइंड में आपको बताया कि उसमें हमें अगर एस से चलना है, ए और बी जाना है। अगर यदि इसका हमको दिया रहता 4 किलोमीटर और इसका दिया रहता 2 किलोमीटर, एस से ए जाएंगे तो 2 किलोमीटर है और एस से बी जाएंगे तो 4 किलोमीटर है। हम बेस्ट चूज करते कि हम 2 किलोमीटर में सफर कर लें, तो पहले हम चूज किसको कर लेते हैं, इस 2 किलोमीटर वाले को हम चूज कर लेते हैं। लेकिन लेकिन अब देखिए, इसके बाद हमारा क्या है कि ये है सी और ये है डी, जो कि डी जो है मेरा गोल है और यहाँ से स्टार्ट किए थे। 2 किलोमीटर पर को चूज कर लेते, लेकिन क्या आगे हमको कोई रास्ता है डी तक पहुँचने का? कोई रास्ता नहीं है, तो हमको रिवर्स आना पड़ता। ठीक है, तो फिर हम 4 किलोमीटर वाले को चूज करेंगे। 4 किलोमीटर वाले के यहाँ 3 किलोमीटर है और यहाँ फिर मान लो कि 7 किलोमीटर है, तो हम फिर 3 किलोमीटर वाले को चूज करते, इसको चूज करते हैं, क्योंकि फिर हमारा गोल नहीं मिल रहा है। यहाँ आए गोल नहीं मिला, यहाँ आए गोल नहीं मिला, फिर से रिवर्स बैक जाते हैं, फिर जाते हैं इस पर, तब जाके यहाँ गोल मिलता है। इससे हमारा टाइम काफ़ी ज़्यादा वेस्टेज होने लगा ब्लाइंड सर्च में। और ह्यूरिस्टिक सर्च में क्या होता है कि इसका हमको पाथ का कॉस्ट दिया रहता है। ब्लाइंड सर्च में ये नहीं दिया रहेगा। ठीक है, हमको सारा रास्ता ट्रैवल करके देखना है, लेकिन ये जब ह्यूरिस्टिक सर्च में आएंगे, इन्फॉर्म सर्च में, ये सब चीज़ दिया हुआ रहेगा।
यही डिफरेंस है ब्लाइंड सर्च और ह्यूरिस्टिक सर्च का। तो ब्लाइंड सर्च में इतना तरीका है, ठीक है, इतना टाइप्स है, मीन्स कि कोई भी आप ले सकते हैं, सारा बेस्ट है। ये नहीं हम बोल सकते कि ये खराब है, पहले ये बना इसमें कुछ फॉल्ट आया तो फिर ये बना इसमें कुछ फॉल्ट आया तो ये बना, ये फॉल्ट आते गया और नया इन्वेंट होते गया, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा और देखते हैं कि इसमें अनइन्फॉर्म्ड सर्च में क्या क्या बोल रहा है। अनइन्फॉर्म्ड सर्च में बोला जा रहा है कि द अनइन्फॉर्म्ड सर्च डज नॉट कंटेन एनी डोमेन नॉलेज। डोमेन नॉलेज मीन्स क्या होता है, तो मैसेज किया है योर वॉइस इज, अब वो हम क्लासरूम में हैं तो ये तो इसलिए ठीक है, मैं स्लो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे इसको कम आएगी, ठीक है। तो अनइन्फॉर्म्ड सर्च में क्या होता है कि इसके पास कोई डोमेन नॉलेज नहीं होता है। डोमेन नॉलेज मीन्स कि अगर पास मेरे पास ए है बी है, तो ना इसका हमें कॉस्ट दिया होता है, ना रास्ते का हमें पता होता है कि रास्ता कितना किलोमीटर लंबा है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ जो होता है मेरा डोमेन नॉलेज होता है, वो कुछ नहीं दिया हुआ होता है। सच है क्लोजनेस द लोकेशन ऑफ गोल, इसका लोकेशन भी हमको दिया हुआ नहीं रहता है, ठीक है। अगर इसका लोकेशन हमको दिया हुआ नहीं रहेगा, रास्ता नहीं पता रहेगा तो हम किस तरह से पहुँचेंगे। ये होता है ब्लाइंड सर्च, जिसको बोलते हैं ना आँख बंद करके तीर लगाओ, वही है ब्लाइंड सर्च। नेक्स्ट है इट ऑपरेट इन ब्यूरेट फोर्स वे, ये ऑपरेट करता है ब्यूरेट फोर्स वे की तरह, एज लाइक ओनली इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ टू ट्रेवल्स। मीन्स इसके ये बोल रहा है कि ब्यूरेट फोर्स अटैक होता है, इसके तरह ये काम करता है, इसको सिर्फ ये इनको इंफॉर्मेशन रहता है कि कैसे हमको रास्ता ट्रेवल्स करना है, रास्ता पे चलना है। ट्री ट्री में कैसे उसको ट्रेवर्स करना है, ट्री है तो एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, सारे रास्ते को ट्रेवर्स कर करके देखेगा कि कौन सा गोल तक पहुंचेगा, कौन सा रास्ता आसान है, इजी है, ठीक है। एंड हाउ टू आइडेंटिफाई लीफ एंड गोल, जो ये नोड होता है सी और डी होगा, ये होता है जो सबसे लास्ट नोड होगा उसे बोलते हैं लीफ नोड। ये इसमें लीफ नोड कौन कौन सा हो गया, ए सी और डी लीफ नोड हो गया। पेरेंट नोड कौन हो गया, एस और बी पेरेंट नोड हो गया, ठीक है। पेरेंट नोड हो गया एस और बी, और लीफ नोड हो गया ए सी डी। तो ये कैसे हमको पहुंचना है लीफ नोड पे या गोल नोड पे। गोल स्टार्टिंग नोड पहचान, देखिए सबसे बड़ी बात है कि पहचानना भी आपको जरूरी है। अगर यदि हम बोल दें कि ए कौन सा नोड है, अभी बोलेंगे ए कौन सा नोड है, तो ये सिंपल नोड है ना, पेरेंट नोड है। इसको हाँ हम लीफ नोड भी बोल सकते हैं, पेरेंट नोड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हम अगर यदि ये एरो लगा दें, एक एरो लगा दें, तो ये सिंबल हो गया स्टार्ट, स्टार्ट नोड, ठीक है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जो होंगे बच्चा वो समझिए, इस पे एरो लग गया, वो पहचानने के लिए वो हुआ स्टार्ट नोड। और देखिए गोल नोड का पहचान क्या है, गोल नोड का पहचान है डबल सर्किल, ये हो जाएगा गोल नोड, फाइनल नोड, ठीक है। ये हो जाएगा फाइनल, ये पहचानने का तरीका है। किसी सर्किल में अगर ये दो, किसी ट्री में अगर ये दो निशान लगा हुआ है तो मीन्स यहाँ से चलना है और यहाँ तक पहुँचना है, बीच में बहुत सारा नोड आएगा, कुछ आएगा कुछ आएगा, ठीक है। तो ये पहचानने का नियम है। अब चलिए इसमें अनइन्फॉर्म्ड सर्च अप्लाई ए वे इन विच such tree is searched without any information about the search space, like initial state of test for the goal, so it is called blind search। इसके पास कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ ये बिना कोई इंफॉर्मेशन का, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द सर्च स्पेस, बिना कोई इंफॉर्मेशन का सर्च करने के लिए निकल जाए। जैसे कि क्या होता है हम लोग की तरफ कि हम लोग अगर यदि कोई बच्चा गुम होता है गाँव में, तो हमें पास कोई इन्फॉर्मेशन होगा डायरेक्ट उस बच्चा के पास पहुँच जाएंगे, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता तो बच्चा को खोजने के लिए निकल जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमको रात में 10 बजे हमको पिज्ज़ा खाना है, ठीक है। तो पिज्ज़ा खाना है और हमें दुकान पता नहीं है कि कोई किस दुकान में किस रूट में मिलता है, तो हम एक रूट से बाइक लेकर निकलेंगे, ठीक है, एक रूट में नहीं मिला, दूसरे रूट में गए नहीं मिला, तीसरे रूट में गए नहीं मिला, चौथे रूट में गए नहीं मिला। मीन्स हम ढूंढना तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारा गोल नोड
ठीक है। गोल नोड मीन्स डेस्टिनेशन। ये होता है ब्लाइंड सर्च। अब है कि ह्यूरिस्टिक सर्च क्या होता है। ह्यूरिस्टिक सर्च मीन्स इन्फॉर्म्ड सर्च। ये होता है इन्फॉर्म्ड सर्च। ये होता है इट यूज डोमेन नॉलेज। ये डोमेन नॉलेज, इसके पास इंफॉर्मेशन भी है, मैप भी है, सब चीज़ है, सारा इंफॉर्मेशन है, तब हम इसको सर्च करेंगे। द प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल विच कैन गाइडेड रिसर्च। मीन्स इसके पास सारा रूट अवेलेबल है, गाइड अवेलेबल है, मैप अवेलेबल है, सब चीज़ अवेलेबल है, तब ये सारे चीज़ के हेल्प से जब किसी चीज़ को सर्च किया जाता है तो उसे बोलते हैं इन्फॉर्म सर्च या ह्यूरिस्टिक सर्च। ह्यूरिस्टिक सर्च, ठीक है। Informed search strategy. Informed search strategy can find a solution more efficient than an uninformed. अनइन्फॉर्म्ड सर्च से अनइन्फॉर्म्ड सर्च से ज़्यादा बेटर सोल्यूशन, ज़्यादा एफिशिएंट है इन्फॉर्म, ज़्यादा बेटर अच्छा सोल्यूशन देता है। आल्सो कॉल्ड ए ह्यूरिस्टिक सर्च, ठीक है। ए ह्यूरिस्टिक सर्च इज ए वे विच माइट नो ऑलवेज बी ग्रांटेड फॉर द बेस्ट सॉल्यूशन। ह्यूरिस्टिक सर्च जो होता है वो हमेशा बेस्ट सॉल्यूशन नहीं देता है बट गारंटी टू फाइंड ए गोल सॉल्यूशन इन रीजनेबल टाइम। अब क्या बोल रहा है कि ह्यूरिस्टिक सर्च जो होगा, देखिए हम एक सिंपल सी एग्जांपल लेके आपको बता दे रहे हैं। एस है, ए है, बी है, सी और डी, ठीक है। हम ये बोले 2 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर है और ये 2 किलोमीटर है। ये मेरा गोल है, ठीक है। यहाँ से चले और यहाँ पे हमको पहुँचना है। अब ह्यूरिस्टिक सर्च क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन के हिसाब से चलेगा। इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि ऐसे जब हम चलना शुरू करेंगे तो ये क्या करेगा, सबसे छोटा रास्ता पहले देखेगा, तो ये रास्ता में आएगा, ठीक है। ये रास्ता में आया, आगे जाने का रास्ता बंद है, फिर ये बैक जाएगा। देखिए टाइम कितना बर्बाद कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आया, इसको हो सकता है क्या लिखा हुआ है, गारंटी फॉर द बेस्ट सॉल्यूशन। बेस्ट सॉल्यूशन तो मिल जाएगा बट गारंटी टू फाइंड ए गोल सॉल्यूशन इज रीजनेबल टाइम। मीन्स इसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसको गोल को ढूंढने में इसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ आया, यहाँ नहीं मिला गोल, फिर इधर आया, ठीक है, इधर से फिर इधर आया, 3 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर में देखा फिर भी 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर रास्ता ट्रैवल करेगा, फिर नहीं मिलेगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। देखिए कितना घुमाया, घूम फिर के आया, ठीक है। ये बोल रहा है कि बेस्ट गारंटी है कि बेस्ट सॉल्यूशन देगा, ये गारंटी है कि बेस्ट सॉल्यूशन देगा, लेकिन वो काफ़ी रीजनेबल टाइम काफ़ी लेगा ये, ठीक है। बेस्ट सॉल्यूशन तो ये दिया ना, अभी क्या बोले कि बेस्ट सॉल्यूशन दिया, लेकिन ये टाइम काफ़ी ज़्यादा लिया। यहाँ से देखिए, यहाँ से पाथ, यहाँ से यहाँ से यहाँ से घूम घूम के तब यहाँ पहुँचा, ठीक है। इट कैन सॉल्व मच कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। अगर इस तरह का कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो ये सॉल्व करने में काफ़ी इजी तरीका है ये, कि इस तरीका को अगर यदि आप चूज करते हैं तो कभी भी आपका सॉल्यूशन गलत नहीं देगा, ये हमेशा किसी भी प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर देगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अनइन्फॉर्म्ड सर्च का पहला टाइप्स। पहला टाइप क्या था, ब्रीथ, बी आर ई ए टी एच, ब्रीथ फर्स्ट सर्च, जिसको हम बी एफ एस भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। तो इसको देखिए, इसको अनइन्फॉर्म्ड सर्च बोलते हैं। नो डोमेन नॉलेज, नो डोमेन नॉलेज कहने का मतलब ये मेरा स्टार्टिंग एज है और हमको फाइंड क्या करना है, इसमें कुछ नहीं फाइंड करना है, ठीक है, इसमें सारे को हम फाइंड करना चाहते हैं। ये पहले ध्यान रखें, ठीक है। हम अगर ये समझाने के लिए हम बोलेंगे कि हमको एंड फाइंड करना है, एंड फाइंड करने के लिए आपको सारे नोड को ट्रेवर्स करना पड़ेगा। पहले ये मत भूल जाइए कैसे ऐसे दिया हुआ, ये इसको मत देखिए, पहले ट्री देखिए, ट्री लाइक ए बी सी डी, इस तरह का सिर्फ आप ट्री पे ध्यान दीजिए। ये जो पाथ बना हुआ इस पाथ को मत देखिए, अभी सिर्फ आप ट्री पे ध्यान दीजिए। ई एफ जी एच आई एम, ये ट्री, ठीक है, ट्री पे आप ध्यान दिए। अब देखिए फीफो, जो बी एफ एस होगा, जो बी एफ एस होगा, बी एफ एस में हम फीफो अप्लाई करेंगे। फीफो का मतलब क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, क्यू।
ये पूछेगा एक क्यू होता है, एक स्टैक होता है, ठीक है, एक स्टैक होता है। तो इसमें फीफो यूज होता है, इसमें लास्ट इन फर्स्ट, ये और होता है स्टैक में। ये देखेंगे ये किसी और एल्गोरिथम के लिए, अभी जो एल्गोरिथम देख रहे हैं उसमें फीफो यूज होगा और क्यू यूज होगा, क्यू, ठीक है। क्यू जानते हैं ना, क्यू में लगना होता है कि हाँ आप क्यू में खड़े हो जाइए। क्यू में खड़े होने का मतलब क्या, पहले जो आया वो 1 नंबर पे खड़ा हुआ, उसके बाद जो आया 2 नंबर पे खड़ा, उसके बाद जो आया 3 नंबर पे खड़ा हुआ, ये क्यू में लग जाइए। कभी लाइन में खड़े होते हैं तो बोलते हैं ना लोग कि क्यू में खड़े हो जाओ, क्यू में खड़े हो जाओ। क्यू में खड़े होने का मतलब क्या, जो पहले आया वो पहले आगे रहेगा, जो पीछे आया वो पीछे रहेगा, ठीक है। तो क्यू में खड़े हो जाइए, जनरली लोग यूज करता है क्यू में खड़े हो जाइए, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले निकलेगा। मीन्स कि एक दुकान है, यहाँ पे मान लीजिए एक शॉप है, यहाँ से आदमी आना शुरू हुआ, ठीक है, और इधर से आउट का रास्ता है, ये इन का रास्ता है, ये आउट का रास्ता है, ठीक है। जनरली क्या होता है, मान लीजिए कि एक आदमी यहाँ आया, आदमी आया 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 आया, बहुत सारा आदमी आ रहा है, लाइन में लगा हुआ है। ये आदमी आया, अपना कूपन दिया और ये सामान लिया और ये निकल गया, ठीक है। इसे बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये आदमी लाइन में लगा हुआ, पहला आदमी आया, सामान लिया और निकला। जब तक इस पहला आदमी का सामान पूरा नहीं होगा तब तक ये बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। एज लाइक ए IRCTC ट्रेन का टिकट बुकिंग, जब काउंटर पे आप जाते हैं तो लाइन में लगे रहते हैं, जब तक आपको टिकट में कट जाए, पैसा नहीं आपको दे दे, तब तक आप काउंटर नहीं छोड़ते। उस पर लिखा भी रहता है अपना पैसा मिला है, यहाँ से जाने, काउंटर छोड़ने के बाद आपके पैसा का जिम्मेदारी वो नहीं लेगा, ठीक है। इसीलिए वहाँ पे क्यू का अच्छा यूज होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, पहला मेरा क्या है, ए, पहला मेरा है, ये एक बॉक्स है, बॉक्स आपको समझाने के लिए हम बनाए हैं, ठीक है। ये बॉक्स है, इधर से एंट्री लेगा, इधर आउट होगा, ठीक है, एंट्री लेगा, इधर आउट होगा। अब एंट्री सबसे पहला ये क्या है, स्टार्टिंग। इसमें हम इसलिए स्टार्टिंग और एंडिंग नहीं दिखाए हैं कोड, क्योंकि हमको सबको सर्च करना, आपको दिखाना था एग्जाम्पल, आगे होगा कुछ ऐसा तो हम दिखाएंगे इसमें। और हाँ एक और चीज ध्यान रखिएगा, जब डेप्थ बोलेगा, डेप्थ, डेप्थ 0, डेप्थ 1, डेप्थ 2, डेप्थ 3, ये भी पूछेगा कि जब जैसे बोल देगा कि मेरा के ये एम जो है, एम मेरा गोल नोड है, ठीक है। अगर बोल देगा एम मेरा गोल नोड है तो आप बताइए कि आपको कितना डेप्थ में आपका गोल मिला, ये क्वेश्चन हो जाए, कितना डेप्थ में आपका गोल मिला, ठीक है। तो ये सब तरह का क्वेश्चन होगा। तो ये डेप्थ कैसे मान निकालते हैं, आपको पता चल गया, डेप्थ निकालते कितना उसका गहराई है, लेवल है, ठीक है। चलिए पहले मेरा क्या आया था, स्टार्टिंग नोट क्या था, ए को हम डब्बा में डाले, चलिए ये इन कर गया, ये इन किया, तो पहले पहले आउट भी कौन होगा, ए ही आउट होगा। अब इन की इन हुआ ए, तो अब हमको कोई दूसरा चिल्ड्रेन, इसके ये पेरेंट हो गया, तो इसके चिल्ड्रेन को लाने के लिए पेरेंट को हमें आउट करना होगा, पेरेंट को हमें आउट करना होगा। तो देखिए आउट हम कैसे करेंगे, ए को हम निकाल देंगे, ए को आउट करेंगे, ए जैसे ही आउट हुआ, ए जैसे ही आउट हुआ तो ए का सारा चिल्ड्रेन अंदर आ जाएगा, बी सी और डी, चिल्ड्रेन क्या है, बी सी और डी, ठीक है। तो बी सी और डी को हम इन करवा दिए, ठीक है, ए आउट हो गया, बी सी डी को इन करवा दिए। अब देखिए इन तीनों में पहले आउट कौन होगा, पहले एंट्री कौन किया था, बी, तो बी अब आउट होगा। तो सी और डी को हम लिख दिए, सी और डी को ज्यों का त्यों लिख दिए, ठीक है। अब बी से देखिए, बी हो गया पेरेंट, तो बी आउट जैसे हुआ तो बी का चिल्ड्रेन कौन है, ई और एफ, तो ई और एफ को हम ऐड कर दिए, ठीक है, समझ में आया। अब फिर इन करेगा, ये इन तो अभी अभी ई एफ तो इन किया था, अब आउट कौन होगा, सी, सी आउट होगा, सी आउट होगा, तो सी के अलावा जो डी ई एफ है, पहले हम डी ई एफ को लिख देंगे। इसके बाद देखिए सी पेरेंट बन गया, सी का चाइल्ड कौन है, जी और एच, जी और एच को हम ऐड कर दिए, क्लियर, क्लियर है यहाँ तक। अब कौन आउट होगा, डी आउट होगा, डी आउट होगा तो ई एफ जी एच, ई एफ जी एच को हम यहाँ लिख दिए, क्लियर। डी का चाइल्ड चाइल्ड कौन है, आई, तो आई को हम यहाँ लिख दिए, ठीक है। अब कौन आउट होगा, ई, ई जैसे ही आउट होगा तो एफ जी एच को आगे हम लिख देंगे, एफ
जी एच आई को लिख देंगे। ई आउट हुआ तो ई का चिल्ड्रेन कौन है, जे और के, जे और के, ठीक है। अब एफ को हम आउट करेंगे तो जी एच आई जे के हम लिख देंगे, ठीक है। और एफ जो हम आउट हुआ था, एफ सॉरी एफ था ना, हाँ एफ, एफ का चिल्ड्रेन कौन है, कोई नहीं है। एफ का चिल्ड्रेन देखिए कोई नहीं है, तो यहाँ कुछ नहीं होगा, ये जो का त्यों ही रह जाएगा। फिर जी को हम आउट करेंगे, जी का चिल्ड्रेन कौन है, ये क्या है, जे के एल होगा ये, सॉरी एल है, ठीक है। तो एल को हम इंटर करेंगे, समझ गए, एल को इंटर करेंगे। जी को जैसे ही हम आउट किए तो यहाँ पे क्या लिखाएगा, एच आई जे के, इसके बाद इंटर क्या होगा, एल, ठीक है। अब अगला हम क्या करेंगे, एच को आउट करेंगे। एच को आउट करेंगे तो देखिए कुछ कुछ नहीं चेंज होगा, एच का चिल्ड्रेन है ही नहीं, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होगा, ये 4 का 4 रह ही जाएगा, ठीक है। अब आई को हम आउट करेंगे, आई को आउट करेंगे तो क्या आएगा, एम जे के एल एम, आगे एम। अब हम जे को आउट करेंगे, ठीक है, जे को आउट करेंगे तो कोई इसका चिल्ड्रेन नहीं है, तो ये जैसे के तैसे के एल एम लिख देंगे यहाँ। के को आउट करेंगे तो एल एम एन मिल गया, ठीक है। एल को करेंगे तो एम एन लिखेगा, फिर एम को करेंगे, देखिए इसका चाइल्ड नहीं है इसलिए जल्दी जल्दी आउट हो रहा है, लास्ट में एन बचेगा। अगर एन मेरा गोल होता तो हमें गोल मिल गया। समझ में आया ये, हमको बताइए समझ में आया तो। ठीक है, ये था ब्रीथ ब्रीथ फर्स्ट सर्च। इसका आपको कोडिंग करना है, इसका आपको सी में कीजिए, सी प्लस प्लस में कीजिए, जावा में कीजिए। रिपीट। अच्छा इसको फिर से बताएं हम, चलिए फिर से यस हम सर। बताते हैं, ठीक ठीक। समझिए ये एल्गोरिथम समझना बहुत जरूरी है, समझ लीजिएगा तो आराम से आप कोडिंग कर लीजिएगा, ठीक है। कोडिंग में आपको, कोडिंग में देखिए हम आपको प्रॉब्लम बताएंगे, कोडिंग करना सबका अपना अपना ट्रिक होता है, किस तरह से कौन सा ट्रिक आप लगाते हैं, ठीक है। ये ट्रिक मत पूछिएगा हमको कि सर ट्रिक हमको बताइए या कोडिंग करके बताइए, ये सब कोडिंग खुद ब खुद आपको करना होगा। देखिए पहले मेरा, अगर यदि ये मेरा स्टार्टिंग नोड है, हमको फाइंड करना है एन, हमको फाइंड करना है एन, मेरा फाइनल नोड है, ठीक है। इसमें एक एक करके हम सारे पे आ रहे हैं, लेकिन आपको फाइंड करना है एन, ठीक है। तो इसमें क्या अप्लाई होगा, आप कौन ऑन है पहले म्यूट हो जाइए आप लोग, ठीक है। हमको फाइंड करना है एन, तो इसमें क्या अप्लाई होगा, फीफो क्यू, क्यू ध्यान रखिए, ये बहुत बड़ी चीज है, क्यू, क्यू जैसे है उसके लिए फीफो यूज होगा। फीफो में क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ट्रेन बस में हम लोग चढ़ते हैं, आगे से चढ़ते हैं और पीछे से निकलते हैं, ये इन का गेट होता है, ये आउट का गेट होता है। मान लीजिए कि ये जो हम अभी बनाए हैं, ठीक है, ये जो अभी बनाए हैं ये है बस, मान लीजिए बस है, इधर से हम चढ़ते हैं, इधर आउट होते हैं। तो ये पहला सवारी जो था, ये ट्री का पहला एलिमेंट जो था, पहला नोड जो था वो बस में चढ़ा, ठीक है। लेकिन ये बोल रहा है कि हम एक बार में एक डेप्थ के आदमी को चढ़ाएंगे, एक लेवल के आदमी को चढ़ाएंगे, ठीक है। D2, D3, D4, 4 लेवल है इसमें, ठीक है, 4 लेवल है। तो बोल रहा है कि हम जो पेरेंट है, हम जो पेरेंट थे, तो हम हमारे साथ अभी मेरा कोई दोस्त दोस्त नहीं है, तो हम अकेले बस में चढ़ गए, ठीक है। अब इस पेरेंट्स का 3 गो चाइल्ड है, बी सी डी, तो ये बोल रहा है कि जब तक हम ये ए उतरेगा नहीं बस में से, तब तक बी सी डी चढ़ेगा नहीं, समझ गए। जो पेरेंट है, पेरेंट अगर उतरेगा तब उसका बच्चा चलेगा इसमें। ब्रीड फर्स्ट का कहना यह है कि फर्स्ट कम फर्स्ट हो। अब ए चढ़ गया तो ए जब तक उतरेगा नहीं तब तक मेमोरी खाली नहीं होगा, मेमोरी खाली नहीं होगा तो बीसीडी लोड नहीं होगा। तो ए को हमको उतारना है, पहला चढ़ा था तो पहले ये उतरेगा, पहले ए को उतारे। अब एक से देखे कनेक्टेड, एक अब चाइल्ड कौन कौन सा है, अगर ये पेरेंट है तो ये चाइल्ड होगा, ये चाइल्ड होगा, ये चाइल्ड होगा, तो बीसीडी को हम एंट्री करवा दिए, बस में बीसीडी को हम चढ़ा दिए।
अब BCD चढ़ा, पहले कौन चढ़ा था बी, तो पहले आउट कौन होगा बी, ए को आउट कर दिए। अब BCD चढ़ा तो पहले कौन होगा आउट बी, बी को जैसे ही हम बस में से उतारते हैं, बी को जैसे ही बस में से उतारे तो बी का चाइल्ड कौन सा ई और एफ, तो देखिए बी उतरा लेकिन बस में अभी बचा हुआ है CD, तो CD को जैसे ही हम लिख दिए तुम अभी मत उतरो, पहले ये चढ़ा था पहले इसको उतार, ये दोनों उतर गया, मीन CD तो चढ़ा ही था तो CD रह जाएगा। इसके बाद बी का चाइल्ड कौन था ई और एफ, तो ई और एफ को हम बस में लोड कर, ठीक है। अब कौन उतरेगा, अब उतरेगा सी, सी जैसे ही उतरेगा तो डी ई एफ तो हम ऐसे ही लिख देंगे जो करते हो, और सी का चाइल्ड कौन है जी और एच, तो जी और एच को हम इसमें चढ़ा दिए, ठीक है। अब देखिए अब उतरेगा डी, तो चढ़ा था डी तो डी उतरेगा, डी जैसे ही उतरेगा तो ये चारों जो है ई एफ जी एच यहाँ तक तो रहेगा, और देखिए डी से कौन कनेक्ट है, डी से कनेक्ट है आई, तो आई फिर चढ़ गया, क्लियर। अब देखिए फिर लास्ट उतरेगा कौन ई, सबसे लास्ट जो होगा सबसे लास्ट उसको उतारेंगे और इसका जो बच्चा होगा उसको चढ़ाएंगे। ई का चाइल्ड कौन है, ई को उतारे तो ई का चाइल्ड कौन है जे और के, तो एफ जी एच आई को हम रख दिए और के को हम सॉरी आई आई तक ही है, जे और के को हम चढ़ाए यहाँ जे और के को, क्योंकि ई का चाइल्ड था जे और के, ठीक है, जे के को चढ़ा दिया। अब यहाँ से हटेगा जी, जी हटेगा, ठीक है, तो जी का देखिए सॉरी एफ हटेगा ना, यहाँ पे था एफ, तो एफ हटेगा तो एफ का देखिए कोई चाइल्ड नहीं है, एफ का कोई चाइल्ड नहीं है तो एफ जैसे का तैसे ये जितना एलिमेंट है जैसे का तैसे रहेगा, जी एच आई जे के जी एच आई जे के जैसे का तैसे रह गया। अब यहाँ से हटेगा जी, जी जैसे हटेगा तो जी का चाइल्ड देखिए, जी का चाइल्ड है एल, ठीक है, जी का चाइल्ड है एल, तो जी हटा तो एच आई जे के और एड क्या हो गया एल। अब यहाँ से हटेगा मेरा एच, सॉरी एच, हाँ ठीक है ठीक है। अगर यदि यहाँ जी हटा था अब हटेगा एच, एच के हटाने पर देखिए एच का कोई चाइल्ड नहीं है, एच का कोई चाइल्ड नहीं है तो एच हटेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आई जे के एल ही रह जाएगा। फिर हटेगा आई, आई हटेगा जे के एल तो रह जाए आ जाएगा, और आई का चाइल्ड देखिए एम है तो ये एम ऐड हो गया, ठीक है। फिर हटेगा जे, जे हटेगा तो जे का देखिए कोई चाइल्ड नहीं है तो के एल एम ऐसे ही लिखा जाएगा जो था यहाँ के एल एम। फिर हटेगा के का चाइल्ड क्या है एन, तो एल एम और एन ऐड हो गया, ठीक है। फिर हटेगा एल, तो एल का कोई चाइल्ड है नहीं है तो एम एन लिखा जाएगा, फिर एम हटेगा तो एम का कोई चाइल्ड है नहीं है तो एन रह जाएगा, और इस तरह से हम पहुंच गए एन के पास, जो मेरा गोल था। इसी को तो सर्च कर रहे थे, एन को ही ढूंढ रहे थे और लास्ट में हमें एन मिल गया। मान लीजिए कि आई ढूंढना होता, आई ढूंढना होता तो आई तो कहीं कब का मिल चुका था, यही मिल चुका था, यहीं पे मिल चुका था, यहीं पर हमको मेरा गोल मिल चुका था, तो इससे हम डेप्थ फाइंड कर लेते हैं कौन से डेप्थ पे हमको मिला था, ठीक है। और कोई किसी को समझ नहीं आई तो बोलिए, समझ में आ गए। स्लोवेस्ट मोड, तो ये तो हमारा पाथ था। स्लोवेस्ट मोड क्या होता है कि ये कंप्लीट लेवल बाय लेवल, ये बोलता है कि जैसे हमें ग्राफ चलता है जैसे ये चलता है तो जैसे पहला पहला लेवल खत्म करता है, फिर सेकेंड लेवल खत्म करता है, फिर थर्ड लेवल खत्म करता है। अभी जो हम आपको बना के दिखाए तो ऐसे ही चल रहा था ना, ए का चल था बी सी डी, फिर बी का चल था ई एफ, सी का था ये, तो ये इसी तरीका से चलता है ये ग्राफ। स्लोवेस्ट मोड का मतलब कि लेवल बाय कंप्लीट लेवल बाय लेवल, ठीक है। कोई अगर ऐसा सर्च होगा जैसे ए है यहाँ तो बी सी फिर डी ई, कोई इस तरह से चलेगा, यहाँ से आएगा यहाँ, यहाँ से आएगा यहाँ, यहाँ से आएगा यहाँ, इस सब को छोड़ते जाएगा, इससे राइट साइड जो होगा सब कुछ छोड़ते जाएगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरह से चलेगा। लेकिन ये BFS जो है वो चलता है लेवल बाय लेवल, ये पहले चलता है यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ ये लेवल हो गया 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, पूरा लेवल कंप्लीट होता है फिर नेक्स्ट लेवल पे आता है, ठीक है। लेकिन कोई ऐसा ग्राफ होगा जो लेवल बाय लेवल नहीं चलेगा, वो इस तरह से चलेगा, ठीक है।
ये बोल रहा है कि ये स्लोएस्ट ग्राफ है, मोड है जो लेवल बाय कंप्लीट करता है, लेवल बाय लेवल। फिर है कि ये कंप्लीट सर्च ऑल द एलिमेंट वन बाय वन। ये बोल रहा है कि ये कंप्लीट है। कंप्लीट मतलब कि ये किसी नोड को छोड़ता नहीं। जैसे कि ये सी नोड है, तो क्या हम इसको ट्रेवर्स किए तो सी को छोड़ दिए? नहीं छोड़े। यहाँ से चले ए बी सी डी ई एफ जी एच, सारे नोड को हम कंप्लीट करते हैं बाय वन। हम सारे नोड को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। फिर है ऑप्टिमल शॉर्टेस्ट रिजल्ट। ये देता है, ये ऑप्टिमल इसलिए है कि हम ना कोई नोड को छोड़ते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होता है कि ए के बाद हमको जी, हमको यहाँ जाना था, यहाँ पे आते, यहाँ नहीं मिलता, फिर यहाँ जाते, फिर यहाँ आते, फिर यहाँ जाते, फिर यहाँ आते, फिर यहाँ जाते। मीन्स क्यों बोल रहा है कि ऑप्टिमल पाथ है, हम बताए। ह्यूरिस्टिक सर्च में क्या आ जाएगा? ह्यूरिस्टिक सर्च में कि यहाँ पे आए, नहीं मिला, इसके आगे कोई बात नहीं है, फिर रिटर्न जाएंगे, फिर इधर आएंगे, अगर फिर यहाँ नहीं मिला फिर रिटर्न जाएगा, फिर कोई और पाथ पे जाएंगे। तो ह्यूरिस्टिक वाला में टेंशन है, ह्यूरिस्टिक वाला में सर्च में हमको टेंशन है, पर इसमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो कि हम सारे नोड को ट्रैवर्स करते हैं। ये हम बोलते कि ये मेरा था गोल नोड, इसलिए यहाँ आना पड़ा, अगर यही गोल नोड तो यही पिंड हो जाता है, ठीक है। इसलिए ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है ऑर्डर ऑफ एज भी प्लस सी, नंबर ऑफ नोड प्लस नंबर ऑफ एज, ठीक है। ये तो होता है आपको ग्राफ थ्योरी में। यहाँ पे होता है ऑर्डर ऑफ बी के पावर डी, बी के पावर डी। बी जैसे होता है ब्रेथ, ब्रांच फैक्टर चाइल्ड, ब्रांच फैक्टर बी होता है चाइल्ड, ठीक है। और डी होता है डेप्थ, डी होता है बी के पावर डी। तो ये होता है ब्रांच फैक्टर, बी होता है ब्रांच फैक्टर, ये होता है डेप्थ। ब्रांच फैक्टर कहने का मतलब चाइल्ड, ठीक है, किसका चाइल्ड है, कितना लेवल पे चाइल्ड है, ठीक है। तो बी का मतलब चाइल्ड और डी का मतलब डेप्थ, इसको बी को बोलते हैं ब्रांच फैक्टर, ब्रांच फैक्टर, ठीक है। तो इस तरह से ये मेरा ग्राफ चलता है। ये था मेरा ब्रीथ फर्स्ट सर्च। अब एक एग्जाम्पल है, ठीक है। आप ये एग्जाम्पल है, आप ये आपको बनाना है, ठीक है, ये आपको बनाना है। तो ये आप देखिए, इस एग्जाम्पल में हम आपको बता देते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। ये मेरा स्टार्टिंग नोड है, ये मेरा स्टार्टिंग नोड है, और मान लीजिए कि 8 मेरा फाइनल नोड है, ठीक है। 8 मेरा फाइनल नोड है। तो आप हमें इसका डेप्थ फाइंड करके बताइए, डेप्थ, ठीक है। और कितना स्टेप में ये आपको स्टेप बताइए, कितना स्टेप में आपको रिजल्ट मिलता है, डेप्थ बताइए, स्टेप बताइए, और आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताइए, ठीक है। डेप्थ हो जाएगा 5, 1 0 1 2 3। हाँ, आप देखिए, आप हमें करके बताइए, ठीक है। यहाँ है डी इक्वल टू 0, डी इक्वल टू 1, डी इक्वल टू 2, इन दोनों का आ जाएगा डी इक्वल टू 3, डी इक्वल टू 4, ठीक है। डेप्थ 5 है, सही बात है। अब उसका करके देखिए कि एल्गोरिथम कैसे काम करेगा, ठीक है। क्वेश्चन तो बड़ा इजी है, ऐसे मुँह से भी हम जवाब दे सकते हैं, पर आप करके देखिए, ठीक है। चलिए हम साथ साथ में करते हैं, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए, यहाँ से चलना शुरू किया, 1 से चलना शुरू किया, ठीक है। तो पहला 1 आ गया, मेरा एक बस है, इधर इधर से एंट्री है, एंट्री है, और इधर से आउट है, ठीक है। इधर से आउट है। पहला सवारी चढ़ा 1, 1 चढ़ गया, 1 चढ़ गया, तो अब 1 को आउट भी होना है, ठीक है। 1 चढ़ा, 1 को, चलिए इधर यहाँ से हम लिखते हैं, ठीक है। 1 चढ़ा, 1 को निकलना है, 1 निकला तो क्या चीज़ को देके गया, 2 और 4 को देके गया, ठीक है, क्योंकि इसका चाइल्ड था 2 और 4, ठीक है। अब 2 निकला, 4 को तो लिखेंगे, 4 को लिखेंगे, 4 के साथ कैंसिल हो गया, 2 जाएगा तो 3 5 और 6 आएगा, ठीक है, क्योंकि इसका 3 चाइल्ड है, ये तीनों आ जाएगा 2 के लिए, 2 जैसे ही जाए आउट होगा। तो अब मेरा 4 आउट होगा, 4 आउट होगा। अगर यदि हम 4 को आउट करते, देखिए 6 ओनली जुड़ा हुआ है, तो कोई नया नहीं आ रहा है, कोई नया नहीं आ रहा है, तो वो ऐसा ही रह जाएगा,
बिल्कुल सही है, सही है। अब हम 3 को आउट करेंगे, 3 को आउट करेंगे, 3 किससे जुड़ा हुआ है, 5 से, तो फिर कोई भी नया टर्म नहीं आया। अब आउट होगा 5, 5 आउट होते ही 9 और 7 आएगा, 6 तो ऑलरेडी है, 9 और 7 आ गया, ठीक है। अब हम 6 को आउट करेंगे, 6 को आउट करेंगे तो 6 किससे जुड़ा हुआ है, 9 और 7 से, ऑलरेडी 9 और 7 है, ठीक है, ऑलरेडी 9 और 7। अब क्या आउट होगा, 9, 9 जैसे ही आउट होगा, 9 किससे जुड़ा हुआ है, 8 से, 7 ऑलरेडी था, 8 आ गया। क्लियर है, क्लियर है आप लोग, है क्लियर। अब 7 आउट होगा, 7 आउट होगा तो कुछ नहीं आएगा, तो ये 8 ही रहेगा, जो कि 8 जिसको हम सर्च कर रहे थे वो मेरा फाइनल स्टेट था, और ये मेरा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है, समझ में आया। समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट है। स्टेप आपको पता चल गया, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 7 8 9 9 स्टेप में आपको आंसर मिल गया। डेप्थ कितना था, 5। चिल्ड्रेन कौन सा था, देखिए यहाँ से ये तो पेरेंट हो गया, अगर इसको पेरेंट मानते हैं तो चिल्ड्रेन भी इसको मानना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर में ये अकेला पेरेंट भी था, चिल्ड्रेन भी था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया, चिल्ड्रेन बी का वैल्यू 9 हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया एग्जाम्पल ब्रेथ पर सर्च का, क्लियर। इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, इसका प्रॉपर्टीज है ऑल वर्टिसेस रीचेबल फ्रॉम सॉफ्ट वर्टेक्स आर visible, all vertices reachable from start vertex are visible, मीन्स कि अगर यदि सारे वर्टेक्स को हमको विजिट करना पड़ता